तुम एक विल्डबीस्ट हो जो कि अभी ही पैदा हुआ है, लेकिन अब पैदा होते ही तुम्हें 5 मिनट के अंदर चलना और भागना दोनों सीखना होगा, क्योंकि हाइना और लायन जैसे शिकारी जानवर हमेशा तुम पर नज़र बनाए रखे हुए होंगे और मौका मिलते ही तुम्हें ख़त्म कर देंगे। तुम कुछ महीनों तक अपनी माँ पर ही निर्भर रहोगे अपने खाने के लिए, और अगर किसी शिकारी जानवर ने तुम्हारी माँ का शिकार कर लिया तो तुम्हारे बचने के चांस लगभग 0 हो जाएंगे। उसी रात जिस रात तुम पैदा हुए थे, एक तेंदुआ तुम्हारी ओर बढ़ रहा होता है। वह कोई शोर नहीं करता, सिर्फ तुम्हारी ओर घात लगा के बढ़ रहा होता है। वह तुम्हारा शिकार करने ही आया था कि तभी कोई लंगूर पेड़ से अलार्म कॉल कर देता है। क्या पता उसको लेपर्ड की आहट या फिर लेपर्ड के आने का पता चल गया होगा, इसलिए वो कर लेता है। और फिर तुम्हारी माँ और बाकी सारा झुंड तैनात हो जाता है और फिर भगदड़ मच जाती है। उस भगदड़ में लेपर्ड कुछ विल्डबीस्ट के हाथों कुचला जाता है और वह लेपर्ड उन विल्डबीस्ट के द्वारा मारा जाता है। तुम्हारी किस्मत इस बार बहुत अच्छी थी कि तुम जिंदा बच गए, लेकिन हर बार किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। ज़्यादा तो बच्चे विल्डबीस्ट शिकारियों के द्वारा 1 से 2 महीने में ही मारे जाते हैं। स्किप फॉरवर्ड करो और अब तुम 2 महीने के हो। तुम अपने माँ के दूध पर ही जी रहे हो अभी भी, और आज तुम एक कुछ नई चीज़ देखते हो। कुछ गिद्ध आसमान में चक्कर लगा रहे होते हैं और उनके नीचे ही एक ज़ेब्रा मरा हुआ होता है जिसको हाइनास खा रहे होते हैं। और अब तुम सीखते हो कि जब कोई भी जानवर मरता है तो उसके इर्द गिर्द गिद्ध चक्कर लगाते हैं, और जब शिकारी जानवर चला जाता है वह गिद्ध उस लाश को खा जाते हैं। तुम समझते हो कि जब कोई गिद्ध चक्कर लगाता है तो वह इलाका सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ पर शिकारी जानवर होने की संभावना होती है। स्किप फॉरवर्ड करो और अब तुम 5 महीने के हो। ग्रेट माइग्रेशन, जो कि हर साल होता है, जिसमें ज़ेब्रा, विल्डबीस्ट और अन्य कई जानवर खाने की तलाश में नॉर्थ साइड को घूमते हैं अफ्रीका की, और यह ग्रेट माइग्रेशन 8 से 9 महीने तक होती है, जिसमें तुम्हें अफ्रीका का मानो चक्कर लगाना होता है खाने और पानी खाने के लिए, जिसमें तुम्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना होगा, जैसे नदियों का या फिर खूंखार शिकारी जानवरों का, जैसे कि लायंस और लेपर्ड्स और क्रोकोडाइल्स का भी। कुछ ही देर में तुम देखते हो कि एक लायन एक विल्डबीस्ट के पीछे घात लगा के हुए बैठा होता है। उस विल्डबीस्ट को भनक भी नहीं होती कि उसकी मौत उसके पीछे है, और तभी वो लायन उस विल्डबीस्ट पर झपट्टा मारता है और उसको हमला कर देता है। विल्डबीस्ट भागने की कोशिश करता है, लेकिन लायन उसको पकड़ता है और अपने नुकीले दांत उस विल्डबीस्ट के गले में गड़ा देता है। वह विल्डबीस्ट आवाज़ें करता है जैसे कोई गधा करता है, मानो मदद के लिए पुकार रहा हो, लेकिन कुछ ही देर बाद वो शांत हो जाता है। और अब तुम्हें सतर्क रहना होगा कि तुम उस विल्डबीस्ट की तरह ना बनो। स्किप फॉरवर्ड करो और अब तुम 10 महीने के हो। तुम मान सकते हो कि तुम अभी टीनेजर हो, और अब थोड़ी ही देर में यानी कि दिनों में तुम एक अडल्ट बन जाओगे। लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग है, क्योंकि तुम्हें मगरमच्छों से भरी एक नदी को पार करना है। तुम बाकी विल्डबीस्ट के साथ नदी पार करने जाते हो, लेकिन कुछ ज़ेब्रा और विल्डबीस्ट मगरमच्छों के द्वारा पानी में घसीट दिए जाते हैं, और फिर वो विल्डबीस्ट और ज़ेब्रा मारे जाते हैं। एक बेचारे बूढ़े विल्डबीस्ट को 3 मगरमच्छ मिलके काटते हैं और उसकी जान लेने पर तुले हुए होते हैं, और तुम बहुत ही सतर्क होकर वो नदी को कैसे वैसे करके तुम लोग पार कर लेते हो, तुम और तुम्हारा बाकी का झुंड। स्किप फॉरवर्ड करो और अब तुम 1 साल के हो। तुम वैसे तो हर रोज ही
किसी न किसी विल्डबीस्ट को, शेरों या फिर हाइनास के द्वारा मरते हुए देख रहे हो। लेकिन आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज फाइनली ग्रेट माइग्रेशन ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ग्रेट माइग्रेशन 4 महीनों बाद यानी कि अप्रैल और मई में वापस से शुरू होगा। लेकिन अब तक जब तक ग्रेट माइग्रेशन शुरू नहीं होता, यह मीटिंग पीरियड है, यानी कि तुम्हें दूसरे विल्डबीस्ट के साथ लड़ना होगा। और अगर तुम जीत गए तो तुम्हें एक फीमेल विल्डबीस्ट मिल जाएगी। तुम देरी नहीं करते हो और एक विल्डबीस्ट के साथ लड़ पड़ते हो जो कि तुमसे थोड़ा बड़ा होता है। लड़ाई बहुत भीषण हो जाती है और तुम एक बहुत गहरे गड्ढे में गिर जाते हो। तुम्हारी पैर में बहुत ही बड़ी मोच आ जाती है, लेकिन तब भी तुम लड़ने से पीछे नहीं हटते। तभी एक शेर आता है और तुम दोनों पे हमला कर देता है। वह शेर तुम दोनों विल्डबीस्ट पे हमला कर देता है और तुम्हारे पैर जहाँ पर ही लगी थी उसी जगह पे शेर अपने पंजा मार देता है, जिससे तुम बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाते हो। लेकिन तुम्हारी किस्मत से जो दूसरा विल्डबीस्ट होता है वह भागते हुए गिर जाता है और शेर उसको दबोच लेता है। शाम होने वाली है और तुम अपने जख्मी पैर के साथ लंगड़ा के चलने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तभी हाइनस का एक झुंड तुम्हें देख लेता है और तुम्हारी ओर बढ़ने लगता है। तुम भागने की कोशिश करते हो लेकिन भाग नहीं पाते। ज़ेब्रास और विल्डबीस्ट उन हाइनस को देख के भाग जाते हैं और तुम्हारा झुंड तुम्हें छोड़ के चला जाता है। वह हाइनस तुम्हें दबोच लेते हैं और तुम्हें जिंदा खाने लगते हैं। वह धीरे धीरे करके तुम्हारे शरीर से तुम्हारा मांस, चमड़ी, सब कुछ एक अपने दांतों से निकाल रहे होते हैं और तुम्हें जिंदा खा रहे होते हैं। कुछ ही देर में तुम्हें अपनी आसपास की प्रकृति धुंधली दिखाई देने लगती है और धीरे धीरे तुम्हें कुछ दिखना ही बंद होने लगता है। वह दर्द भी कम होने लगता है और वह ऐसा भी वक्त आता है कि वह दर्द तुम्हें महसूस ही नहीं होता, कुछ दिख भी नहीं रहा और तुम अपनी आंखें बंद कर देते हो। और ऐसे ही तुम एक छोटे विल्डबीस्ट जो कि कुछ ही महीनों पहले पैदा हुआ था, उसका सफ़र आज ख़त्म होता है। वह हाइनस तुम्हें मार के खा जाते हैं और अपनी अंतिम पलों में तुम उन क्षणों को याद करते हो जिसमें तुमने अपने सबसे यादगार पल जिए थे। दोस्तों, विल्डबीस्ट की तरह जीना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे और भी कई जानवर हैं जो कि इससे भी गंदी लाइफ में रहते हैं। वैसे अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते रहेंगे ऐसे ही। शुक्रिया।